गाइस, जब भी कोई वेबसाइट हम लोग इंटरनेट के ऊपर बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पेजेज होते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट को रिक्वायर्ड होते हैं, या मोस्टली उस पेज को बनाया जाता है वेबसाइट के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आप देखोगे तो डिस्प्ले करके रखा हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी होता है, टर्म एंड कंडीशन सेकंड, डिस्क्लाइमर, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। इसके अलावा और भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे रिफ़ंड से रिलेटेड पॉलिसी है कोई, अगर आप कोई सामान ऑनलाइन बेचते हैं तो कैंसलेशन से रिलेटेड कोई आपका टर्म कंडीशंस है, तो उन सब चीज़ों को आप बना सकते हैं। इसके अलावा भी पेजेज और बनाए जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का नेचर कैसा है, आपका जो बिज़नेस है उसका नेचर कैसा है, उन सब केस में आप बना सकते हैं जाके। तो आज के इस सेशंस में हम लोग समझेंगे कि प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है ये कैसे जनरेट किया जाता है और कैसे अपने ब्लॉग पे या वेबसाइट के ऊपर कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। तो गाइस, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। आपको ये टाइप करके सर्च करना है। अब जैसे ही आप टाइप करके सर्च करोगे तो आपके सामने देखोगे एक लिंक आएगा, आप इसमें से किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जो पहला लिंक है आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो जा करके, जहाँ से हमें इस पर क्लिक कर लेना है, 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। देन अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे जो आपको फिल करना होगा। जैसे पहला क्या कह रहा है, वेयर विल योर प्राइवेसी पॉलिसी बी यूज। तो हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले हैं, अपनी वेबसाइट के लिए। कंटिन्यू। इसके बाद में हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखना है। तो अपनी वेबसाइट के एड्रेस के लिए हम चलेंगे हमारी वेबसाइट पे, यहाँ से हमें ये एड्रेस कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट। सेम ऐसे आपकी वेबसाइट का नाम जो रहेगा तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। टाइप में इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, बिजनेस क्या है तो इंडिविजुअल है। देन कंट्री, तो आपका जो भी कंट्री होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिया। स्टेट तो हम लोग यहाँ से फिल कर लेंगे महाराष्ट्र, और नेक्स्ट स्टेप यहाँ से चले जाएंगे। देन प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर। मतलब कि अपनी वेबसाइट के थ्रू आप यूजर से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उनकी कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट बात हो रही है, लीड से रिलेटेड बात है। तो अभी के लिए आप क्या करो, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ से नेक्स्ट। देन हाउ कैन यूजर कॉन्टैक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी। तो हम यहाँ से दे देंगे बाई ईमेल। तो आपको यहाँ पे एक ईमेल देना पड़ेगा, मैंने डमी ये दे दिया। और बाय विजिटिंग अ पेज ऑन वेबसाइट, तो आपको पेज का लिंक यहाँ पे देना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट का मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ना कि आपको 4-5 पेज की ज़रूरत होती है, तो कॉन्टैक्ट का दे सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ईमेल का दे के नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ से भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नो आई डोंट वांट प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप। अगर यहाँ पर आप क्लिक करके नेक्स्ट करोगे तो आपको कुछ अमाउंट वगैरह पे करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम नो करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप। देन आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे देना है जिसके ऊपर ये सेंड करेगा आपको, तो उसके लिए हम यहाँ से दे देंगे एमटेक का ही। और यहाँ से @gmail.com। जनरेट पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे ये आपको ये जनरेट करके यहाँ पे दे देता है, ये देखो। अब यहाँ से आप चाहो तो ये आप कॉपी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे देखो HTML में लिखा है, आप इस पर क्लिक करोगे ये कॉपी हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। देन आपको जाना है आपके ब्लॉगर का डैशबोर्ड में। ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको जाना है पेज पे। जैसे ही आप पेजेस पे क्लिक करोगे देन न्यू पेज। अब हमने जो प्राइवेसी पॉलिसी बनाया था तो पेज का टाइटल बन जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी,
और जो कंटेंट हमने कॉपी किया था वो कंटेंट हमने कॉपी किया है HTML कोड के अंदर। तो आपको यहाँ से पेस्ट करना है, पेंसिल बटन पे क्लिक करो, HTML व्यू, और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप इसको नॉर्मल कंपोज व्यू में जाके देख सकते हो कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, और यहाँ से पब्लिश कर सकते हो जा करके। कर शो। अब ये पेज आपको चेक करना है तो आप यहाँ से आई के बटन पे क्लिक करो और फिर आप देखोगे आपका ये प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है ये अपडेट हो गया, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया कह सकते हो। और फिर जब भी आपको कहीं भी यूज करना होगा प्राइवेसी पॉलिसी, तो आप सीधा ये URL यहाँ से उठा के शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कैसे बना सकते हो अपने ब्लॉगर के लिए, ब्लॉग के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, इवन आपका एप्लीकेशन है तो उसके लिए भी।